नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ विष्णु कुमार। वक्त तो चला है प्रदेश की 20 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा सुपरफास्ट। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 20 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। विपक्षी दलों को बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। पंजाब मिशन को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हमला बोला है। जेपी दलाल ने कहा है कि वो भारत के नागरिक हैं, चुनाव लड़े, पर एक बात उनकी ठीक नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्होंने हरियाणा के किसानों को सड़क पर बैठाया है और चुनाव पंजाब से लड़ रहे हैं। किसान समझ चुके हैं कि चढ़ूनी और टिकैत चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी। उन्होंने कहा है कि कोविड नियमों के साथ 50% सवारियों के साथ बसें चलाई जाएंगी, जिसमें महिलाएं 15 साल के 2 बच्चों के साथ फ्री में बस यात्रा कर सकेंगी। सोनीपत में भाजपा की विधायिका निर्मल चौधरी का कार्यक्रम किसानों के विरोध की भेंट चढ़ गया। गुमड़ गांव में विधायक के होने वाले कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में किसान विरोध करने पहुंचे, जिसे देखते हुए निर्मल चौधरी को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लिहाजा कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इस मौके पर किसानों ने निर्मल चौधरी का पुतला फूंका और कहा कि इस इलाके में भाजपा का कोई भी नेता कार्यक्रम करने की हिम्मत ना करे। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीतकर सोनीपत में अपने घर पहुंचे स्टार पहलवान बजरंग पुनिया का जोरदार स्वागत किया गया। घर में उनकी मां और भाभी ने गुड़ का चूरमा खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बजरंग को देखने के लिए खेल प्रेमियों का हुजूम उनके घर के बाहर उमड़ गया। बजरंग पुनिया ने कहा कि पैर में चोट लगने की वजह से कांस्य पदक से संतुष्ट हूं, आगे की और कड़ी मेहनत करूंगा। तेलंगाना में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से शहीद हुए जवान पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ढाणी मामराज लाया गया। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर नरेश कुमार खुद शहीद का पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पवन को हमेशा याद करेगा। जो भी सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी वो 2 महीने में परिवार तक पहुंचा दी जाएगी। गाँव में अंतिम यात्रा के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पवन का अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा रोडवेज में जल्द ही 800 नई बसों को शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से 800 नई बसों का टेंडर पास किया गया है, जिसमें से करीब 40 बसें कैथल बस डिपो को मिलने वाली हैं। डिपो के जीएम अजय गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने 50 बसों की मांग की थी, जिसमें से अभी 40 बसें मंजूर कर ली गई हैं। सोनीपत में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप कर उनकी हत्या करने का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप कॉलोनी में रहने वाले 4 युवकों पर लगा है। आरोपियों ने पीड़ितों के घर में घुसकर पहले गैंगरेप किया और दोनों को कीटनाशक पिला दिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक होने से नाराज युवाओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। उचाना में भी बेरोजगारों ने रोष मार्च निकाला और एसडीएम राजेश कौत को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने सीएम से मांग की है कि पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो भी अधिकारी दोषी हों उन पर कार्रवाई भी हो। हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर सोनीपत में सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। सभी छात्रों का कहना है कि सरकार जब भी भर्ती निकालती है पेपर लीक हो जाते हैं। सैकड़ों युवा सरकारी नौकरियों के बार पेपर लीक होने से परेशान हो रहे हैं। तो वहीं शिक्षकों ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक होने पर लगाम लगाई जाए। सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बिजली कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंद्री में बिजली कर्मचारी यूनियनों के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इस बिल को तुरंत निरस्त कर दे, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिजली यूनियन प्रधान नरेश महिला का मानना है कि विभाग का निजीकरण कर्मचारियों और जनता के हित में नहीं होगा। रोहतक के कंसाला गांव में देर रात एक चिकन कॉर्नर में फायरिंग हुई, जिसमें संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान मृतक सोनू के चचेरे भाई कुलदीप और सुनील को भी गोली लगी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद से आरोपी पुलिस
आरोपी फरार हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत की गंगाराम कॉलोनी में घर के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया और मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। दबंगों ने एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया जबकि दूसरे की टांग तोड़ दी, जिसके बाद अब कॉलोनी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पानीपत में एक बैंक कर्मचारी के साथ स्नैचिंग करने की कोशिश की गई। स्नैचिंग का विरोध करने पर आरोपी बदमाश पीड़ित नरेंद्र पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित नरेंद्र से लिफ्ट मांगी थी और बाइक पर बैठने के बाद उसके पॉकेट से पर्स निकालने की कोशिश की। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहाना के रोहतक रोड पर ड्रेन नंबर 8 में संदिग्ध हालात में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस की माने तो शव के पास से देशी शराब और पानी की बोतल मिली है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नूह के पिनगवा में 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नकली आधार कार्ड बनाकर एक मीट फैक्ट्री के पास बने कमरों में छिपे हुए थे। पकड़े गए दोनों रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान सरदुल अमीन और मोहम्मद रिजवान के रूप में की गई है। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य कागजात बरामद कर लिए गए हैं। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिसकर्मी 20,000 रुपए की रिश्वत 2 गुटों में समझौता करवाने के एवज में ले रहा था। आरोपी पुलिस कर्मचारी सेक्टर 4 चौकी में कार्यरत है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत रहे जेई अमनदीप को बर्खास्त कर दिया गया है। टर्मिनेशन पर अब उनकी पत्नी यानी समाज सेविका अमनदीप कौर ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अमनदीप द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्य कुछ राजनीतिक लोगों को रास नहीं आए। इसी के चलते राजनीतिक चेहरों ने उन्हें अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना डाला, जिसके चलते विभाग द्वारा बिना कोई ठोस कारण के उन्हें एकाएक बर्खास्त कर दिया गया। गोहाना में शराब की लत से परेशान छोटे भाई ने तैश में आकर अपने बड़े भाई पर वार कर दिया। ये मामला गोहाना क्षेत्र के बड़ौदा थाने के अंतर्गत आने वाला गांव सिवाना का है। दोनों भाइयों में हुए झगड़े में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू से वार कर हत्या कर दी। पिता ने पुलिस में अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। फरीदाबाद में खोड़ी के बाद अब नगर निगम ने सूरजकुंड रोड पर बने फार्म हाउसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाए, जिसके बाद नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमारा ये बुलेटिन फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।